नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सरकार आपके द्वार का ढोंग कर रहे हैं हेमंत सोरेन। रघुवर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। एक और मुख्यमंत्री सरकारी खर्च पर सरकार आपके द्वार चलाने का ढोंग कर रहे हैं, दूसरी और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दास ने शनिवार को जारी बयान में कहा है कि राजस्व कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रही हड़ताल को लेकर हेमंत सरकार के उदासीन रवैये के कारण राज्य के छात्र व आम लोग परेशान हो रहे हैं। कई मेधावी बच्चे जिनका राज्य और राज्य के बाहर मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, सरकारी समेत अन्य संस्थानों की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। इसके साथ ही राज्य के कई गरीब जो इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, उन्हें सरकारी मदद के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है। हड़ताल के कारण वे भी नहीं बना पा रहे हैं। इससे गरीब बेहतर इलाज से वंचित हो रहा है। इस असंवेदनशील सरकार के कारण गरीबों को पेंशन से भी वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जमीन के दाखिल खारिज, जमीन त्रुटिकरण, नक्शा पास जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। अहंकार में डूबे हेमंत सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। उसे गरीब और आम लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यूपीए का शक्ति प्रदर्शन। महागठबंधन के घटक दल सीएम को ईडी द्वारा समन के खिलाफ राजभवन के समक्ष दे रहे हैं धरना। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन के खिलाफ झारखंड में आज यूपीए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। महागठबंधन के घटक दल राजभवन के समक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी धरना दे रहे हैं। झारखंड में अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन देने पर झारखंड यूपीए का पारा 7वें आसमान पर है। यूपीए ने इसे केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन के खिलाफ राजभवन के समक्ष शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर झारखंड यूपीए के तीनों घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन कर रही है। झारखंड में मौसम का मिजाज ठंड दे रही है दस्तक। निकलने लगे हैं गर्म कपड़े, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में ठंड दस्तक देने लगी है। सुबह और शाम को झारखंड के कई जिलों में ठंड महसूस होने लगी है। सड़क पर लोग अब गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। मौसम बदल रहा है तो सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बदलते मौसम में आपको अपना ध्यान रखना जरूरी है। हवा बढ़ती ठंडा का एहसास कराने लगी है। राज्य में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान में और गिरावट की संभावना है। न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री तक जाने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 4 दिनों में ठंड हवाएं चलने लगेगी। इससे तापमान गिरने के साथ ही ठंड और बढ़ेगी। पहले राउंड में धनबाद मेडिकल कॉलेज में 33 सीटों पर हुआ नामांकन। 15 से 18 के बीच दूसरे राउंड की काउंसलिंग सहित निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एडमिशन का दौर चल रहा है। सेंट्रल कोटा और स्टेट कोटा के तहत पहले राउंड का नामांकन पूरा हो चुका है। दोनों कोटा को मिलाकर मेडिकल कॉलेज में 33 MBBS सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। स्टेट कोटा के विद्यार्थियों के पहले काउंसलिंग के नामांकन की अंतिम तारीख 4 नवंबर थी। इसमें 30 विद्यार्थियों ने नामांकन लिया, जबकि सेंट्रल कोटा के 3 विद्यार्थियों ने नामांकन लिया। नामांकन सेल के प्रमुख डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि पहले राउंड की काउंसलिंग के तहत नामांकन पूरा हो चुका है। विद्यार्थियों के तमाम डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के स्टेट कोटा के लिए अब 15 से 18 नवंबर के बीच दूसरे राउंड के तहत नामांकन किया जाएगा। इस बार भी मेडिकल कॉलेज में कुल 50 MBBS सीटों पर नामांकन हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 को रांची पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर को रांची आएंगी व राजभवन में रुकेंगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राष्ट्रपति की सुरक्षा और प्रोटोकॉल का पालन ब्लू बुक के अनुसार करने का निर्देश दिया है। श्री सिंह राष्ट्रपति के रांची आगमन और स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में राष्ट्रपति के पूरे कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। रांची पुलिस में फेरबदल। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। जिला पुलिस में 20 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का तबादला हुआ है। 8 इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, जिसमें लालपुर ट्रैफिक थानेदार जोन मुर्मू को पुलिस केंद्र में भेजा गया है, जबकि अहमद अली को लालपुर का ट्रैफिक थाना प्रभारी बनाया गया है। इसको लेकर रांची SSP द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार रूटीन के तहत यह फेरबदल किया गया है। रांची पुलिस में फेरबदल की गई है, जिसमें रांची में कई थाना प्रभारी और OP प्रभारी का तबादला किया गया है।
जेबीवीएनएल ने 60 करोड़ चुकाए, फिर भी 28 करोड़ बाकी। बिजली कटौती जारी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल पर पीक आवर में अतिरिक्त बिजली खरीदने को लेकर लगी रोक अब भी जारी है। हालांकि जेबीवीएनएल ने बकाया कुल 88 करोड़ रुपए में से 60 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, यानी 28 करोड़ अब भी बकाया है। इस कारण पीक आवर में अतिरिक्त बिजली खरीद पर रोक जारी है। नतीजतन रोजाना पीक आवर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक राज्य के सभी हिस्सों में लोड शेडिंग की जा रही है। गौरतलब है कि करंट बिल के भुगतान में 45 दिनों की देरी होने पर केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2022 के तहत अतिरिक्त बिजली खरीद पर रोक लगा देती है। यह रूल्स जून 2022 से लागू है। इसकी अद्यतन स्थिति केंद्र सरकार के प्राप्ति पोर्टल पर दी जाती है। इधर विभागीय स्तर पर बताया गया है कि नवंबर में सेंट्रल पूल के 28 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। धनबाद में यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस पलटी, बाल बाल बचे लोग। भागलपुर से बोकारो के लिए जा रही बस गोविंदपुर के फकीरडी में पलट गई। हालांकि बस में सवार यात्रियों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और वे बाल बाल बच गए हैं। हादसे के बाद यात्रियों को दूसरी बसों से उनके गंतव्य तक भेज दिया गया है। बस के ड्राइवर के मुताबिक भागलपुर से चली बस साहिबगंज के रास्ते धनबाद होते हुए बोकारो के लिए जा रही थी। इसी दौरान गोविंदपुर के फकीरडी के पास बस की साइड एक्सल टूट गई। इस दौरान ड्राइवर ने तेज रफ्तार बस को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे पलट गई। हालांकि इस हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। ड्राइवर का कहना है कि हादसे के बाद सभी यात्रियों को बस के अंदर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कांटाटोली फ्लाईओवर का काम जनवरी तक 25% नहीं हुआ पूरा तो होगी कार्रवाई, संवेदक को नोटिस जारी। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण की सुस्त रफ्तार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नाराजगी जताने के बाद संवेदक कंपनी दिनेश चंद्र अग्रवाल एवं एसोसिएट को नोटिस जारी की गई है। राज्य सरकार ने कंपनी को तय समय में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। कहा है कि वर्तमान में कार्य की प्रगति आशा के अनुरूप नहीं है। जनवरी 2023 तक फ्लाईओवर निर्माण का काम 25% पूरा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। पेंशन के लिए 15,000 वेतन की सीमा खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए वर्ष 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना की वैधता को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। वर्ष 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर की सीमा 15,000 रुपये प्रति महीने तय की थी। संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6500 रुपये प्रति महीने था। कोयला चोरों ने फ्लैग मार्च करने गई सीआईएसएफ टीम पर किया पत्थरबाजी, महिला समेत 6 जवान घायल, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। बड़ी खबर धनबाद से, जहां मधुबन थाना क्षेत्र के आशा कोष्ठी में कोयला चोरों ने फ्लैग मार्च करने गई सीआईएसएफ टीम पर पत्थरबाजी कर दिया। घटना में सीआईएसएफ के महिला जवान समेत आधा दर्जन जवान घायल हो गए हैं। अपने बचाव में सीआईएसएफ जवान ने 15 राउंड फायरिंग करते हुए भागकर जान बचाई। सभी घायलों का इलाज डुमरा रीजनल अस्पताल में चल रहा है। बरोरा थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि अवैध कोयला ढुलाई को लेकर सीआईएसएफ टीम फ्लैग मार्च करने गई थी। अचानक कोयला चोरों ने सीआईएसएफ टीम पर पत्थर से हमला कर 6 जवानों को घायल कर दिया। झारखंड के विश्वविद्यालय कॉलेजों में नहीं करे घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति, राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा है कि झारखंड के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में अब भविष्य में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करें। वर्तमान में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके मानदेय में वृद्धि पर विभाग विचार करे। उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। राज्यपाल कल शुक्रवार को राजभवन में विश्वविद्यालय की समस्याओं के निदान के लिए जेपीएससी व उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। गोड्डा पुलिस ने 3 नशे के सौदागर को दबोचा, ब्राउन शुगर समेत कई अन्य सामान बरामद। जिले में नशे के सौदागर के खिलाफ जिला पुलिस की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में नगर थाना क्षेत्र के जगता टोला में 3 ब्राउन शुगर के कारोबारी और साथ में ही नशा करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से नशा करने का सामान और ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है। तीनों ही युवक सरोथिया के रहने वाले हैं। बंदगांव अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया सम्मानित, जहां मोनेता विवेक सिंह विक्की और भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र महुआ ने बंदगांव स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ड्यूटी में उपस्थित डॉक्टर एवं चिकित्सा कर्मियों को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले में एमओ डॉक्टर सोनू कुमार, जीएनएम सुलोचना तिर्की, एएनएम शांति किरकेट्टा, सफाई कर्मी वैद्यनाथ बोधरा एवं एलटी जयंत कुमार शामिल हैं।
सरयू राय के खिलाफ जांच की एसीबी ने मांगी अनुमति। राज्य के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय समेत अन्य पर एसीबी ने पीए दर्ज करने की अनुमति मांगी है। इस संबंध में एसीबी ने मंत्रिमंडल, सचिवालय व निगरानी विभाग को पत्र भेजा है। इसके खिलाफ एनजीओ युगांतर भारती को लाभ पहुंचाने, बिना टेंडर आहार पत्रिका छपवाने का आरोप लगा था। इस संबंध में जी कुमार ने एसीबी में परिवार दर्ज करा था। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।